We can take another example 1,1,2 ट्राईक्लोरोईथेन। इसका मतलब है ट्राईक्लोरोईथेन है, दिस इज़ ईथेन। और अगर 1,1 यानी 2 1 पोजीशंस पे क्लोरीन ग्रुप है तो एक सेकंड पोजीशन पे भी Cl ग्रुप है, सपोज यहाँ लगा दिया, और ट्राईक्लोरो हो गए, देन ईथेन है तो ऑब्वियसली ये प्रोटॉन्स हो गए 2 और एक प्रोटॉन ये हो गया। ठीक है क्लास। अगर हम 1,1,2 ट्राईक्लोरोईथेन में सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, हमने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स तलाश करने होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं ये सेम एनवायरनमेंट में हैं और ये प्रोटॉन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। तो ये इस कार्बन का सिर्फ एक ही प्रोटॉन है ये, और ये दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। सो हमें लग रहा है कि 2 सिग्नल बनेंगे। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रम में वी विल गेट 2 सिग्नल्स। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस प्रोटॉन इज डीशील्डेड वन। ठीक है, इधर भी क्लोरीन अटैच है बट इट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसके मुकाबले में डीशील्डेड तो है बट हम इसे शील्डेड कहेंगे। और यू कैन से डैट कि ये अप फील्ड में इसका सिग्नल जाएगा और इसका सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड में जाएगा। ठीक है गर्ल्स, ओके। अब अगर हम इन प्रोटॉन्स को बी प्रोटॉन्स का नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जांपल इसका स्पेक्ट्रम मैं आपको बुक से दिखाने वाली, और इसको अगर हम ए से नाम देते, और मेरे पास जो पुरानी बुक है उसमें ये पेज नंबर 139 पर एग्जाम्पल विद स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी तरह रीड भी कर लीजिएगा, आपको क्लियर समझ भी आ जाएगी फर्दर अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो। ठीक है, होप कि मैं समझा रही हूँ तो आपको शायद समझ आ ही जाए। लॉजिकल्स कहता है कि आपके पास ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूँ कि डेल्टा ppm आप क्लास में होते तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 5.72 और एक वैल्यू है हमारे पास 3.95। तो आपसे पूछूं अगर कि गैस करें कि किसकी 5.72 यानी हाई वैल्यू होगी और किसकी 3.95 होगी, तो ऑब्वियसली HA की वैल्यू 5.72 होगी और HB की वैल्यू जो होगी वो 3.95 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब अप फील्ड डाउन फील्ड हमने निकाल लिया, शील्डिंग डी शील्डेड इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, एनवायरनमेंट चेंज, 2 सिग्नल फाइंड कर लिए। अब देखना ये है कि नेबरिंग प्रोटॉन इफ़ेक्ट क्या है कि नहीं है, और अगर मौजूद है तो फिर कितने एक सिग्नल जो है वो कितनी मल्टीप्लेट में कन्वर्ट होगा, सिंगलेट्स में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कार्बन ये वाले 2 प्रोटॉन्स को देखते हैं तो इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके एडजेसेंट कार्बन के साथ सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन अटैच है। ठीक है, तो HB प्रोटॉन पे जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल में सिर्फ एक प्रोटॉन का इफ़ेक्ट होगा, और अगर एक प्रोटॉन का इफ़ेक्ट होगा तो N+1 रूल के मुताबिक हमारे पास 1 + 1 यानी 2, यानी इन दोनों प्रोटॉन्स का यानी HB प्रोटॉन्स का हमारे पास डबलेट आएगा, और उस डबलेट की डेल्टा ppm वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 3.95 ppm। ओके, इसी तरह अगर आप ए प्रोटॉन के कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर देखें तो यू विल गेट 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर ये 2 प्रोटॉन्स हैं तो N+1 रूल के मुताबिक हमारे पास 2 + 1 यानी 3 आपके पास जो हैं क्या आएंगे, सिग्नल आएंगे, यानी 3 पीक्स आएंगी एक सिग्नल में, यानी वी विल गेट अ ट्रिपलेट। ओके, और इस ट्रिपलेट के साथ साथ इसकी जो डेल्टा ppm वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, अगर सपोर्टेड मैंने आपको दी हुई है दैट इज़ 5.72। ठीक है, जो मैंने डाटा आपसे शेयर किया अब इस वक्त अगर आप उसे इस पेज नंबर 139 ये मेरी बुक का है, ओल्ड बुक है, आप लोगों ने नहीं ली होगी, उसमें तलाश कर लीजिएगा। देखें आप, नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ 3.95 एंड दिस इज़ व्हाट 5.72। ये सिग्नल ऐसे ही नज़र आते हैं, लेकिन उसने इसको आपको इनलार्ज करके दिखाया है, जिसकी वजह से आप HA के जो सिग्नल देख रहे हैं वो क्या हैं, डबलेट है HB के, और HA के जो सिग्नल हैं वो जो आपके पास सिग्नल हैं वो 3 पीक्स इसके अंदर आ रही हैं, यानी दिस इज़ अ ट्रिपलेट एंड डबलेट अलॉन्ग विद यहाँ पे TMS मौजूद है।
ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया किसका, 112 ट्राईक्लोरो ईथेन का। मैंने कहा आप लोग बुक भी देखते हैं तो फिर बुक में आपको ये एग्जांपल कोई मिस ना हो जाए, इसलिए ये एग्जांपल भी आप करवा दी। थोड़ा सा आपको जो मेथड है वो भी थोड़ा थोड़ा टीच कर दिया है कि हाउ टू इंटरप्रेट अ स्पेक्ट्रम, या ये भी कह सकती हैं आप कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ कर सकती हैं, डेल्टा ppm वैल्यूज़ ले लें। इसके अलावा आप डबलेट ट्रिपलेट कैसे ड्रॉ कर सकती हैं। एक बात अब रह गई है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी, यानी ये हाइट ऑफ पीक्स जो आ रही हैं ये हम किस तरह डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। लो जी गर्ल्स, यहाँ तक n+1 रूल के मुताबिक आपने सारा सीख लिया। n+1 रूल में हमने एक और बात पढ़ी कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स हैं, ठीक है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स हैं ये कैसे आती हैं। ये एग्जांपल हो गई है एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में जो डबलेट आया है तो डबलेट में 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की वजह से है वो प्रोटॉन जो है वो या तो फुली अलाइंड हो सकता है या फिर अपोजिंग हो सकता है। हाफ उसमें से अल्फ़ा स्पिन में जा सकते हैं, हाफ बीटा स्पिन में जा सकते हैं। सो वी विल गेट 2 सिग्नल्स, यानी 2 पीक्स इन वन सिग्नल, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वो ए का प्रोटॉन था तो उसमें सिग्नल फ्रॉम बी प्रोटॉन पे था, तो ये 3 ट्रिपलेट्स, तो इसमें 3 कंडीशंस आ सकती हैं। ये जो मैंने आपको इंटेंसिटी रेशो बताई है वो 1:1 की है इन केस ऑफ डबलेट, एंड इन केस ऑफ ट्रिपलेट यू विल सी हेयर 1:2:1। ये जो इंटेंसिटी रेशो है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द रिलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल लाइंस ऑफ अ मल्टीप्लेट करिस्पोंड्स टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट lines in binomial expression as 1 + x power n। n क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर नेबरिंग प्रोटॉन सिर्फ 1 है, ठीक है, अगर नेबरिंग प्रोटॉन इफ़ n = 1, ठीक है, तो 1 + x की पावर 1 है, ठीक है। तो आपके पास 1 + 1 यानी 1:1 के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 1 + x आंसर आया, तो कहते हैं 1:1 के हिसाब से हमारे पास डबलेट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर n = 2 है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के मुताबिक 1 + x का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है, वो याद है, a + b होल स्क्वायर, ठीक है। उसके मुताबिक जब हमने इसको ओपन किया तो ये 1 + 2x + x², इसका मतलब है 1:2:1, ठीक है। इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी इन केस ऑफ अ ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हमें इंटेंसिटी रेशो कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि मैं यहाँ पे कह रही थी आपको कि 1:1 एक्चुअली ये 2 पेयर्स की वजह से एक इंटेंसिटी पीक बन रही है, और अगर आप इस पीक को विज़िट करें, यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें, तो ये पीक सेंटर में ज़्यादा बड़ी आ रही है और ये 2 छोटी हैं, ठीक। डबलेट की दोनों पीक्स तकरीबन एक साइज़ में आ रही है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स है इसको हम, या एरिया जो उसके नीचे आता है, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर हम निकालना चाहें तो मैथ तो अब बहुत दूर जा चुका, लेकिन फिर भी अगर 1 + x के होल क्यूब तक हम कर सकते हैं कि इफ़ वी आर हैविंग नेबरिंग n = 3 प्रोटॉन्स, तो वी विल गेट अ क्वार्टेट लाइक दिस कि 1 3 3 1 की रेशो में आपके पास पीक एरियाज़ बनेंगे, यानी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ पीक्स आएंगी, ठीक है। यानी 1 3 3 और 1 की रेशो में आपके पास क्वार्टेट जो बनता है उसमें हमारे पास जो है इंटेंसिटी रेशो आती है, ठीक है।